हेलो पाइसीज, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। अगर सिचुएशन में होंगे तो हो सकता है कुछ हद तक बातें मैच हो जाएं, जरूरी नहीं कि सारी ही बातें एक मैच हो जाए, बिकॉज है तो ये एक जनरल रीडिंग। अगर मेरे से कोई पर्सनल रीडिंग भी चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो इस वीक आपका करंट फीलिंग्स क्या है एक दूसरे को लेके, आपके एंड आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करूंगी एंड क्या सोचते हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, क्या कुछ होगा आप दोनों के बीच में, चेक करते हैं। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो दीजिए। तो चलिए देखते हैं पाइसीज क्या है इस वीक। पहले गाइडेंस, फिर आपकी एनर्जीज एंड आपके पार्टनर की। हैव फेथ इन योर ड्रीम। देखते हैं क्या है। लगता है रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा आप दोनों के बीच में खराब हुआ पड़ा है। काफ़ी कुछ सोच रहे हैं एक दूसरे को लेके, एक आघात मिलता हुआ दिख रहा है, एक हार्ट ब्रोकन वाला कंडीशन दिख रहा है। कुछ लोगों ने आप दोनों की ज़िंदगी को हेल करके रखा हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके रखा है। कहूँ तो नो कॉन्टैक्ट वाला सिचुएशन दिख रहा है, बातें बंद है। एक दूसरे को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने ही एक दूसरे को, आप सोचते हो कि उन्होंने धोखा दिया है एंड वो सोचते हैं कि आपने धोखा दिया हुआ है। वो सिचुएशन पे लग रहा है, कहूँ धोखा वाला एक ज़्यादा दिख रहा है। एंड शायद अगर कहूँ तो आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, या फिर यूं कहूँ प्यार करते हैं, बट प्यार कैसे जताऊं वो आप दोनों को ही समझ में नहीं आता है। एंड जो आप काफ़ी पहले एक दूसरे के साथ में ज़िंदगी जीते थे, उस चीज़ पे थिंकिंग भी माइंड में चलती बहुत ज़्यादा दिख रही है। कुछ मिस्टेक्स कुछ लोगों की बातों में आके तीसरे पर्सन हैं जो आप दोनों को काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना डिस्टर्ब किए हुए हैं, या आप दोनों के ही कहूँ तो बाहर में कहीं अफेयर्स हैं। वो भी एनर्जीज हो सकती हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ में छल करते हुए नजर आ रहे हैं, धोखा है दोनों ही एक दूसरे को देते हुए नजर आ रहे हैं, पछतावा है। दोनों की सिचुएशन अभी ये है कि हार्ट ब्रोकन वाले कंडीशन में हो, दोनों ही ने शायद कुछ ना कुछ मिस्टेक्स किया है, आपने भी मिस्टेक्स किया है एंड आपके पर्सन ने भी मिस्टेक्स किया हुआ है। तो उस चीज़ पे दोनों को एक पछतावा दिख रहा है, धोखा दिख रहा है, दोनों हार्ट ब्रोकन कंडीशन में हैं। एंड कुछ लोग हैं, अगर कहूँ तो मेजर अरकाना कार्ड्स के चांसेस दिख रहे हैं। इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा सारे ही राशि के कुछ ना कुछ पर्सन हो सकते हैं कि इन्वॉल्व हों, तो वो चीज़ पे एक थिंकिंग दिख रही है। तो ये रीडिंग अगर कहूँ तो आप अपने ड्रीम्स पे कह रहे ना, फेथ रखिए। किसी पे फेथ रखना ज़्यादा ये होता है, आप दोनों ने ही एक दूसरे का अगर फेथ तोड़ा हुआ है तो उस चीज़ को कह रहे हैं कि ईश्वर कहना चाह रहे हैं कि फेथ लाइए जीवन में। अगर आप दोनों ने ही एक दूसरे को धोखा दिया हुआ या किसी के बातों में आके ऐसा किया हुआ अपने रिलेशनशिप को, तो उस चीज़ पे आप दोनों को, बिकॉज लाइफ तो आप दोनों को जीना है, आप दोनों एक दूसरे के साथ में जीना चाहते हैं, जिंदगी अच्छी करनी चाहते हैं, तो दोनों को ही एक फेथ रखने की ज़रूरत है। अगर जीवन में फेथ नहीं होंगी तो रिलेशनशिप बेटर नहीं हो सकता है। एंड फेथ के बगैर कहिए तो ज़िंदगी बेकार है। ओवरऑल कहूँ तो दोनों के ही ऐसे एनर्जीज दिख रहे हैं कि एक्शन लेने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में। अगर नेगेटिविटी निकालना चाहते हैं ज़िंदगी से, बिकॉज काफ़ी ख़राब वाला दिख रहा है सिचुएशन, आप दोनों का ही दिख रहा है कि बहुत ही ट्रबल्स में हो, सिचुएशन काफ़ी ख़राब हुआ पाया, रिलेशनशिप बिल्कुल एंडिंग वाला फेज़ वो दिख रहा है। कुछ भी बेटर नहीं एंड नो कॉन्टैक्ट, बातें बंद, वो सब सिचुएशन दिख रहा है। तो इस सिचुएशन में ये ईश्वर कहना चाह रहे हैं ओवरऑल कि अगर एक दूसरे के साथ में ज़िंदगी बेटर करना चाहते हैं तो एक तो पहले एक दूसरे पे फेथ करना शुरू कीजिए एंड जो मिस्टेक्स किए हैं आप दोनों ने वो ना दोहराएं, बिकॉज दोनों के ही कार्ड्स में ये चीज़ दिख रहा है कि एक दूसरे के लिए लॉयल बिल्कुल भी नहीं रहे हैं शायद आप। तो वो चीज़ लॉयल्टी, ईश्वर कह रहे हैं कि लॉयल्टी लाइए अपनी ज़िंदगी में, एक्शन कुछ बड़ा सोचिए अपनी ज़िंदगी को लेके। अगर साथ में जीना, अगर दोनों ने ही मिस्टेक किया हुआ है तो दोनों को ही सुधारने की ज़रूरत है। तो अगर कहूँ इमोशंस काफ़ी हर्ट होके रखा हुआ है पर्सन, कुछ लोगों ने आप दोनों को ही डिस्टर्ब किया हुआ है एंड दोनों ने ही शायद शक एक दूसरे पे ज़्यादा कर लिया, एक झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं आप दोनों के बीच में, वो वाला एक एनर्जी ज़्यादा दिख रहा है। तो अगर फेथ
कहूँ ना, फेथ लाने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप को अगर बेटर करना चाहते हैं तो एक दूसरे पे फेथ रखिए। जो मिस्टेक्स करते हैं या किए हैं तो वो चीज़ ना कीजिए, एंड कुछ एक्शन, अगर कुछ ऑरास चेंज करना चाहते हैं, एनर्जी बेटर करना चाहते हैं, पॉजिटिविटी लाइफ में अगर लाना चाहते हैं तो आपको ओवरऑल एक एक्शन लेने की ज़रूरत है। कि स्टेप अप कहते हैं ना, वो आगे बढ़िए, तभी कुछ रिलेशनशिप में बेटर हो पाएगा। बिकॉज दोनों के ही कार्ड में बिल्कुल ही एक कहूँ तीसरे की एंट्री दिख रही है। आपके ना के आघात लगता हुआ दिख रहा है, धोखा हुआ है एक दूसरे के साथ में। आपने भी अपने पर्सन को धोखा दिया है, आपके पर्सन ने भी आपको धोखा दिया है, वो वाला सिचुएशन है। इस वजह से दोनों का हार्ट ब्रोकन वाला कंडीशन है। काफ़ी खराब कहूँ तो रिश्ता हो चुका है अभी के सिचुएशन में। होप आपको मैं ये रीडिंग्स कनेक्ट कर पा रही हूँ, बातें रख पा रही हूँ। एंड मेरी अगर रीडिंग्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड पर्सनली अगर कोई मेरे से रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर रहते हैं, आप प्लीज़ कॉल ना करें, मैसेजेस कर दें मुझे, वो ज़्यादा बेटर रहता है। जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मैं मैसेज का रिप्लाई कर देती हूँ। तो होप मैं आपको अपनी बातें रख पाती हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।